हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आपकी नीट 2026 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल अपने अंतिम चरण पे होगी और आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां कर भी रहे होंगे। लेकिन कुछ विशेष बातों पे आपका ध्यान में बताना चाहता हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान इस नीट 2026 की एग्ज़ाम के लिए रखना चाहिए। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और बेटा, ये बातें जो हैं कि उन बच्चों के लिए विशेष मैं ये कहना चाहूँगा जिन बच्चों का सेकंड या थर्ड ड्रॉप है और जो अपने फर्स्ट ड्रॉप में या सेकंड ड्रॉप में कुछ नंबरों के चलते, कुछ रैंक के चलते उनको कॉलेज नहीं मिल पाया। देखो बेटा, जो नीट का एग्ज़ाम है ये तुम्हारे सिर्फ नंबर का एग्ज़ाम नहीं है। पहली बात तो तुम ये ध्यान रखना है कि नीट में नंबरों से आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। नीट में किसी भी स्टेट में या ऑल इंडिया लेवल पे जो एडमिशन होगा वो रैंक बेसिस पर होगा। इस चीज़ का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। और पिछले 2024-2025 का जो नीट का जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें बेटा कंपटीशन लेवल इतना हाई हो गया है कि ऑल इंडिया लेवल पे एक नंबर पे जो है 1400 या 1500 बच्चे आ रहे हैं। एक ही नंबर पे, सेम नंबर पे, एक नंबर के डिफरेंस पे 1400 या 1500 बच्चे हैं। यदि स्टेट लेवल की बात की जाए तो जो मेजर स्टेट है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, यहाँ पर एक एक नंबर पे जो है 45 से 55 बच्चों का एवरेज आया है। और एक कॉलेज में सीट होती है 150, 150, 200, 250। और यदि एक नंबर पे 45 से 55 बच्चे आ रहे हैं, एक उनकी रैंक जो है, नंबर सेम है लेकिन उनकी रैंक 1 से लेकर 50 तक डाउन या अप हो जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि एक सीट के लिए कितना तगड़ा कंपटीशन है। और ये एक नंबर बेटा तुम्हारी जो रैंक है ऑल इंडिया लेवल पे वो रैंक 1500 से नीचे जा सकती है। स्टेट लेवल पे वही रैंक आपकी 45 से 55 नीचे जा सकती है। इसलिए किसी क्वेश्चन में यदि तुम कंफर्म नहीं है तो अंदाज़ा आपका ये नीट का जो आंसर है, जो पेपर है, ये बेटा अंदाजे वाला नहीं है। यदि आप कंफर्म है, 100% श्योर हैं, तो ही आप उसका आंसर दे के आइएगा, आंसर भरिएगा। अदरवाइज उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। क्योंकि यदि आपने अंदाज़ा लगाया तो उसमें माइनस मार्किंग है और एक नंबर आपका कम हो जाएगा। और एक नंबर का मैंने आपको बता ही दिया कि ऑल इंडिया लेवल पे एक नंबर का मतलब 1500 रैंक नीचे होना, स्टेट लेवल पे आपकी रैंक 45 से 55 नीचे होना। और जो बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं बेटा, वो इसी कारण यदि आपने 10 क्वेश्चन गलत करे, 5 क्वेश्चन गलत करे, 8 क्वेश्चन गलत करे, तो ये नंबर आपके माइनस में जा सकते हैं। 5 क्वेश्चन गलत करने पर आपकी रैंक 250 नीचे जा सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस नंबर पर बॉर्डर लाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन कितना मुश्किल हो सकता है। तो ये छोटी सी आज की पहली टिप्स है। आपसे संपर्क में रहूँगा और इससे जो छोटी जो टिप्स हैं जो कि आपके रैंक में, आपके नंबर में इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, ये मैं आपको कंटिन्यू बताता रहूँगा, है ना। संपर्क में रहें। थैंक यू वेरी मच।